हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी में के सत्र में स्वागत है। हम 11वें अध्याय के प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो कल हमने 13वें अध्याय का 23वां श्लोक को पढ़ा था और आज हम ये प्रश्न उत्तर करेंगे 13वें अध्याय के 23वें श्लोक से। कृपया इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य में से दीजिए। इस श्लोक में संबोधित एक अद्वैतवादी की मिथ्या धारणा क्या है? एकता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। इस श्लोक में संबोधित एक अद्वैतवादी की मिथ्या धारणा ये है कि वह शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमात्मा की भूमिका साधारण जीवात्मा से कैसे भिन्न है? कृपया हाथ खड़े कीजिए। परमात्मा की भूमिका साधारण जीवात्मा से कैसे भिन्न है? नेहा सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्वान हैं, वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्य को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्वान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहते हैं। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं है, वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः एवं वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आशंका पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव
भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उत्सव में मित्र रूप में निवास करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कोई और पॉइंट कोई ऐड करना चाहते हैं जिसमें ना भी लिखा हो अपनी बुद्धि से आत्मा और परमात्मा में अंतर? डायरेक्टली हम नोट करके बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। धन्यवाद जी। भगवान में कभी परिवर्तन नहीं होता। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, वो भगवान कंट्रोलर हैं। भगवान पूर्ण रूप से एटर्नल, नॉलेजेबल, ब्लिसफुल हैं। हमारा शरीर भौतिक तत्वों का बना है, लेकिन भगवान का शरीर सच्चिन आनंद का बना हुआ है। नहीं, अभी भगवान और परमात्मा में अंतर है कुछ? जी, क्या? हमारा शरीर भौतिक तत्वों का है, लेकिन भगवान का भगवान और शरीर परमात्मा बोल रहा हूँ मैं, आत्मा में। भगवान में परमात्मा, सॉरी सॉरी प्रभु जी। हम्म, जी प्रभु जी, भगवान और परमात्मा में भी अंतर है। क्या? हम्म, परमात्मा भगवान से भिन्न है भी और वो नहीं भी है, क्योंकि वह है तो भगवान का ही अंश, पर निराकार रूप में है। भगवान साकार रूप में है। भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। और परमात्मा का निवास करता है? परमात्मा हमारे अंदर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे अंदर निवास करते हैं जी, हर जीवात्मा के। तो परमात्मा और आत्मा में थोड़ा अंतर बताना है। भगवान भगवान जो गोलोक धाम में रहते हैं उनमें और आत्मा में नहीं, परमात्मा और आत्मा में। आत्मा सचिन आनंद की बनी है और हाँ जी, बोले। आत्मा सचित आनंद की बनी हुई है। परमात्मा भगवान का अंश ही है, लेकिन आत्मा जो है वो अ, सूक्ष्म शरीर के उसमें आके और भौतिक प्रकृति से प्रभावित होकर के वो स्वतंत्र होके भगवान से अलग होकर के कार्य करना चाहती है। और परमात्मा जो है परम नियंता होके वो उसको साक्षी होके उसे देखते रहते हैं ऐसा कार्य करने से, और अपने उस भौतिक मार्ग से अलग होने के लिए और भगवान के मार्ग पे चलने के लिए, जो हमारा सत्य का मार्ग है उस तरफ जाने के लिए भगवान आत्मा को प्रभु जी वर्ड नहीं आ रहा, अ, समझाते, मतलब उसको मार्गदर्शन करते रहते हैं अंदर से परमात्मा आत्मा का। लेकिन आत्मा भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आकर के स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहती है और सुख का भोग करना चाहती है भौतिक प्रकृति का। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, और कोई कोई कुछ बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, आप ये एग्जाम्पल देते हैं हमेशा कि एक पेड़ है और उस पे वो बाहर से सिर्फ एक दिख रहा है और पक्षी उस पे दो बैठे हुए हैं, तो बाद में ये नजर आता है कि हरा पेड़ है लेकिन उस पे हरे ही रंग के दो पक्षी हैं। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो एक तो फल खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है, उस पक्षी को फल खाते हुए। तो प्रभु जी इस तरह से समझ सकते हैं कि जीव जो है वो भुक्त है और भगवान भोक्ता है या पालक है, और वही हमें अनुमति, हमें जीव के अंदर से भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति करने की अनुमति देते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई कुछ बताएंगे आत्मा और परमात्मा के बारे में? अन्य कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जो आत्मा है उनकी जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड है कि वो एक ही शरीर के अंदर वास कर सकती है, पर परमात्मा जो है उनकी जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है। वो मल्टीपल शरीर के अंदर भी, मतलब सभी जीवात्माओं के अंदर भी है, और वो एक टाइम पे कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। देखिए, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। आत्मा केवल अपने एक शरीर के बारे में ही जानती है, परमात्मा सभी प्राणियों के शरीरों के बारे में जानते हैं। क्षेत्रज्ञ होता है जो क्षेत्र का ज्ञाता हो, यानी कि शरीर का ज्ञाता। अगर एक शरीर, आत्मा केवल अपने ही शरीर के बारे में का ज्ञाता है, लेकिन परमात्मा अनेक शरीरों का ज्ञाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवात्मा को तटस्था शक्ति क्यों कहा गया है? प्लीज रेज योर हैंड। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है, लेकिन जीव में परमेश्वर आदेश को अस्वीकार कर प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही प्रवृत्ति होने के कारण जीवात्मा को तटस्थता शक्ति कहा जाता है। और प्रभु जी, आपने अगर इसी को आपने जो एक्सप्लेन किया था कि जैसे तट कभी गीला कभी सूखा रहता है, तो उसी प्रकार जीवात्मा कभी भगवान की अंतरंगा शक्ति से और कभी बहिरंगा शक्ति से मोहित रहती है, इसीलिए उसको तटस्था शक्ति कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। परमात्मा इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में क्यों विद्यमान है? खुशी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जब जीव परमेश्वर आदेश को अस्वीकार करता है तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति होती है उसमें, तब परमेश्वर उसे संसार में भेजते हैं। वह इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है। भगवान सदैव जीव को आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं, जिससे कि वे उस जीव को आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परम भगवान बाहर व भीतर से बद्ध आत्मा को वापस आध्यात्मिक जगत ले जाने के लिए किस प्रकार से चेष्टा करते हैं? प्लीज भेजिए। बाहर से और भीतर से किस प्रकार से चेष्टा करते हैं? बिंदु अग्रवाल माता। अनम्यूट करके बोलना होगा, कुछ नहीं दे रहा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जस माता जी बताइए। जी, जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बाहर से क्या? बाहर से भगवत गीता के रूप में कैसे? भगवान बाहर से भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं। कैसे देते हैं भगवान उपदेश? भगवत गीता भगवान की वाणी है, तो इसलिए वो उन्होंने वो कर रखी है। और भीतर से जीव को ये विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उसको एक्सप्लेन करो, ये तो किताब से पढ़ रहे हो। क्या होता है भीतर से? क्या करते हैं भगवान? कि भाई ये भौतिक संसार जो है आपके रहने के लायक नहीं है। अगर मेरे पास आने के लिए मेरे में निष्ठा करके मेरे नाम का उच्चारण करके मेरे पास आने के प्रयास करो। कैसे विश्वास दिलाते हैं भीतर से? जी ज्यादा तो मैं बता नहीं पाऊंगी। नहीं तो इसको एक्सप्लेन तो कर दो, जो आप बोल रहे हो उसको ही एक्सप्लेन कर दो। भीतर से कैसे विश्वास दिलाते? फिर जी नहीं बोल पाऊंगी मैं से आगे। कोई हेल्प करेंगे माता जी की? अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, इसमें ऐसे कह सकते हैं क्या कि बाहर से तो भगवत गीता के उपदेश से हेल्प करते हैं, उनकी वाणी है और शास्त्रों को हम पढ़ेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि हम कौन हैं और भगवान कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है। और भीतर से वो जीव को ये विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। तो प्रभु जी क्या इस तरह कह सकते हैं कि जब भी कोई हम भौतिक क्षेत्र में काम करते हैं, कोई भी हम कुछ भी सक्सेसफुल भी होते हैं, उसके बाद भी हम दुखी होते हैं, हमें अंदर से एक प्रसन्नता वाली फीलिंग नहीं आती है, एक वास्तविक सुख की फीलिंग नहीं आती है। लेकिन हम कुछ भी अगर हम भगवान कृष्ण की का जप करते हैं, हम महामंत्र का जप करते हैं या हम कोई भी ऐसा कार्यकलाप करते हैं जो आध्यात्मिक हो, तो उससे हमें एक वास्तविक सुख और शांति का अनुभव होता है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस संसार में अगर सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है, उसके बाद चला जाता है। जी। और कई बार सुख जो है वो दुख, छिपा हुआ दुख होता है। तो इस तरह से भगवान मोटिवेट करते हैं कि भौतिक क्षेत्र के जो कार्यकलाप है उससे वास्तविक सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम देखते हैं कि उससे नहीं मिला। हमने सोचा कि हमको इससे सुख मिलेगा और नहीं मिला, तो फिर हम विचार करते हैं ना इस बारे में कि ओह, इससे कुछ लाभ नहीं मिला। तो भगवान अंदर से उसको कन्विंस करते हैं कि देखो इस संसार में ये चीजें तुमको सुख देने वाली नहीं। यानी कि जो हम रियलाइज करते हैं तो एक तरह से भगवान हमको इंटरनली प्रेरित कर रहे हैं, इस तरह से सुख नहीं मिलेगा, इस तरह से। ठीक है इंदु अग्रवाल माता जी। जी प्रभु जी। और इसका आंसर देने के लिए एक पैराग्राफ पहले से पढ़ने का इतना लंबे का आवश्यकता नहीं था।
सिर्फ यहाँ से इसका आंसर दिया जा सकता था, जहाँ पे लिखा है भगवान निरंतर बाहर और भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं इस तरह से जो हम पढ़ते हैं अगर भगवत गीता को, नहीं तो हम साधुओं के मुख से सुनते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं। इस तरह से भगवान सहायता करते हैं, बाहर से और भीतर से भी। ठीक है, अब कल के लिए कुछ एक कार्य है। आपको 15वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ के आना है और 9वें श्लोक को, फिर हम उससे प्रश्न उत्तर लेंगे। 15वें अध्याय का 8वां और 9वां एक बार निकाल लीजिए श्लोक। पंद्रहवें अध्याय का 8वां श्लोक है, शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहे त्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। और 9वां श्लोक ये है, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ये दोनों आपको पढ़ के आना है। इसमें से आपको ये मैं फिर प्रश्न पूछूंगा, तो पढ़ के आएंगे आप ये लोग, ये 15वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक तात्पर्य के साथ। जी प्रभु जी। ठीक है, तो इसको हम ये पे विराम देते हैं। श्री भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।